हेलो दोस्तों, आदि एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है रीजनिंग का वो है ऑड वन आउट या विजातीय छांटिए। तो ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसके साथ में आपको 4 या 5 उसके ऑप्शन दिए रहते हैं और उन ऑप्शन में फॉर एग्जांपल हम मान लें कि 5 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो उन 5 ऑप्शंस में से जो 4 ऑप्शंस रहते हैं वो आपस में किसी ना किसी तरीके से इंटर रिलेट रहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो 4 ऑप्शन रहेंगे वो ऐसे रहेंगे जो आपस में रिलेट रहेंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो उनसे संबंधित नहीं होगा, उनसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रख रहा होगा, और वही जो ऑप्शन होता है वो हमारा आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में 4 शब्द एक समान है और एक समूह बनाते हैं। समूह में से उस शब्द को चुनें जो समूह में से नहीं है। मतलब यहाँ कंडीशन क्या है, 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 ऐसे हैं जो सेम है और एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, लेकिन पांचवा एक शब्द ऐसा है जो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकता, अलग है। तो हमें वो बताना है कि कौन सा वो अलग होगा। ऑप्शन क्या है? तोता, सेकंड है चमगादड़, तीसरा कौआ, चौथा गौरैया और पांचवा कबूतर। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं इन तीनों की या इस ऑप्शन की, तो ये जो सारे दिए हुए हैं ये क्या हैं? पक्षी हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें चमगादड़ की, तो चमगादड़ क्या है? एक पक्षी नहीं है, वो एक स्तनधारी जीव में आता है, ठीक है ना। चमगादड़ क्या है? पक्षी में नहीं काउंट होता, वो एक स्तनधारी में काउंट होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, यानी कि चमगादड़, ठीक है ना। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी होगा जो पक्षी में नहीं आएगा, मतलब उड़ने वाला जीव तो है लेकिन वो एक पक्षी काउंट नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी सारे क्या है? पक्षी हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया चमगादड़। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में 4 शब्द एक समान है और एक समूह बनाते हैं। समूह में से उस शब्द को चुनें जो समूह में उचित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा और हरिद्वार, ठीक है ना। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि भाई कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, मथुरा हो गया, हरिद्वार हो गया, ये सभी के सभी इंडिया की किसी ना किसी एक सिटी के नाम है, ठीक है ना। इंडिया में कोई ना कोई शहर है ये। अब इलाहाबाद ठीक है भैया, यूपी की राजधानी, लेकिन क्या कानपुर वाराणसी है? या मथुरा हरिद्वार? नहीं, मतलब सबके सब राजधानी भी नहीं है। तो फिर क्या आएगा? तो देखो, अगर हम बात करें कानपुर की, इलाहाबाद की, बनारस की या हरिद्वार की, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं? जो गंगा नदी के किनारे में बसे हुए हैं, ठीक है ना। कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया या हरिद्वार हो गया, ये चारों के चारों कैसे हैं? जो गंगा नदी के किनारे में बसे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा ऐसा नहीं है, मथुरा गंगा नदी के किनारे में नहीं बसा हुआ है। तो यहाँ पे वो हमारा पांचवा कौन सा हो गया शहर? मथुरा, जो क्या है, इन चारों से अलग है। अलग कैसे है कि बाकी चार गंगा नदी के किनारे में बसे हुए हैं लेकिन मथुरा नहीं, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में से दिए गए प्रश्न में 5 संख्याएं दी गई हैं। इनमें से 4 निश्चित रूप से एक समान है लेकिन एक अन्य से भिन्न है। बताएं उसमें से कौन सा ऐसा है जो इन 4 से भिन्न है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं 121, 137, 153, 177, 183, ये हमारे ऑप्शन दिए गए। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से 4 हैं जो एक ग्रुप बना रहे हैं और पांचवा वो कौन सा है जो अलग है। तो हम देखते हैं कि भाई इनके बीच में कोई संबंध है क्या? नहीं है। लेकिन ठीक है ना, किसी भी प्रकार का डायरेक्ट संबंध हमको नजर नहीं आ रहा है, बट एक चीज हमको समझ में आ रही है, वो क्या है कि अगर मैं बात करूं 121 की, तो ये क्या है? 11 का स्क्वायर है, ठीक है ना। जो 121 है वो 11 के स्क्वायर है, लेकिन उसके अलावा हम बाकी की बात करें, चाहे 137 हो, 177 हो, 153 हो, 183 हो, ये सब किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चारों क्या बताते हैं कि भाई ये किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 121 क्या है? 11 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
पहला जो है 121। क्यों? क्योंकि वो 11 का स्क्वायर है, बाकी जो नंबर है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा समूह है जो अन्य से भिन्न हो। ठीक है ना, हमको बताना है कि वो कौन सा जोड़ा है, वो कौन सा पेयर है जो क्या है, अन्य से भिन्न हो। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 2 and 8, 3 and 27, 4 and 32, 5 and 125 और 6 and 216। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, आप लोग सोचिए, कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? नहीं, ठीक है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन 2 and 8, दूसरा दिया है 3 and 27, थर्ड दिया है 4 and 32, फोर्थ दिया है 5 and 125 और फिफ्थ दिया है 6 and 216। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आई है, थर्ड वाले को अगर हम छोड़ दें, मतलब 4 and 32, बाकी सारे नंबर्स कैसे हैं कि पहला नंबर का अगर हम क्यूबिंग करें, ठीक है ना, तो हमें क्या दूसरा नंबर मिलेगा। मतलब हम अगर पहले का घन निकालें, ठीक है, पहले की पावर 3 करें, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जो दूसरा नंबर दिया हुआ है वो। जैसे अगर मैं 2 की पावर 3 करता तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स करता, ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाता, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर हो जाता मेरा 8। ऐसे अगर मैं 3 का निकालता, 3 3 का 9 9 तिया 27, तो आंसर कितना हो जाता, 27। ऐसे ही 5 का निकालता तो 5 का हो गया स्क्वायर कितना, 25, और 25 का 125। ठीक है, 6 का 36 और 36 का स्क्वायर करूंगा तो 216। मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 करूँ, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आंसर कितना मिलेगा, 216। लेकिन अगर हम बात करें 4 के साथ, तो ऐसा नहीं है। 4 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 64, सॉरी क्यूब करोगे तो 64 मिलेगा, ना कि 32। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 4 और 32। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। होप आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रीजनिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल है। आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है। ऑप्शन दिया है AOT, सेकंड दिया है CPA, थर्ड दिया है REB, फोर्थ दिया है TIW और फिफ्थ दिया हुआ है QOD। ठीक है, तो देखिए अब इनमें क्या संबंध है। हमने देखा कि भाई पहला यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, ठीक है, मतलब एक मिसिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर R आ गया, मतलब कंटिन्यूटी नहीं चल रही है। यहाँ पे T है तो यहाँ पे A आ गया, फिर यहाँ पे B आ गया, यहाँ W आ गया, मतलब लास्ट वाले पोर्शन में भी कोई कंटिन्यूटी नहीं नज़र आ रही। लेकिन हम मिडिल पार्ट देखें, यहाँ पे कितना है, O, यहाँ पे क्या है, P, यहाँ पे थर्ड में E है, फोर्थ में मिडिल में I है, और फिफ्थ वाले में क्या है, O है। मतलब अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें, तो सेकंड ऑप्शन का जो बीच वाला अल्फ़ाबेट है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना, बीच वाला जो है वो कॉन्सोनेंट है। लेकिन बाकी सब में क्या है, स्वर है बीच में। ठीक है ना, AEIOU जो होते हैं, ठीक है, वोवेल्स जो होते हैं वो आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड जो है CPA, क्योंकि यहाँ पे मिडिल प्लेस में जो अल्फ़ाबेट है वो स्वर नहीं है। ठीक है, वो कॉन्सोनेंट है, वो वोवेल नहीं है। लेकिन बाकी जो चार हैं उनका जो मिडिल प्लेस पे जो अल्फ़ाबेट आया हुआ है वो कैसा है, वोवेल है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला हुआ था मैथ्स की लास्ट क्लास में, कि मैं इस क्लास में आपके लिए जो टेलीग्राम है उसमें एक ग्रुप फॉर्म कर दूंगा। उसका नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, नंबर है 7000618470। आपको करना क्या है, आपको अपने टेलीग्राम में पहले तो ये नंबर सेव करना है। इस नंबर को सेव करने के बाद आप जैसे ही टेलीग्राम में सर्च मारेंगे तो आपको ये आदि एजुकेशनल हब के नाम से ग्रुप मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लें। इसमें आपको मैथ्स की सारी वीडियोस की मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा,
और हर चैप्टर की लिंक के बाद उसके नीचे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ पे आपको करना ये है कि अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो कोई बात नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप नहीं देख पाए हैं या आपको लगता है कि आपको एक बार रिकॉल करना है, तो आप पहले उसकी वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद आपको नीचे उसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो आप उनसे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसमें आपको मैथ्स की जितने सारे लेक्चर्स हमारे हो चुके थे उनकी वीडियोस भी मिल जाएगी, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और हमारी रीजनिंग का ये पोर्शन भी मिल जाएगा, जो हमारी ये फर्स्ट वीडियो है ये भी आपको मिल जाएगी। साथ में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, ताकि हमारे मैसेज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जैसे ही मैं नई वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एडवांटेज ले सकें। थैंक यू।